अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर लॉजिक लाउंज। कैलकुलस वैसम यूसुफ एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड करने थे। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई की रिस्पेक्ट से, फिर वाई की रिस्पेक्ट से अगेन, फिर एफ ऑन टू एक्स वाई यानी एक्स की रिस्पेक्ट से वाई, और फिर वाई एक्स। ये सारे आपने फाइंड करने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन 25-26 दोनों में यही सारी चीज़ें हम फाइंड करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको डिफिकल्टी ना हो, कि जब आपको ई पावर एक्स पावर वाई का डेरिवेटिव निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल लो इसका, तो आप कैसे निकालोगे? एक्स की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं? पहले एक्सपोनेंट एज इट इज रहता है और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। तो आप एक्स के रिस्पेक्ट से जो आप डेरिवेटिव ले रहे होगे ना, तो यहाँ पे एक्स तो वेरिएबल है और उसके ऊपर वाई है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। ई पावर एक्स वाई और उसके बाद पावर रूल, ये पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम होगा यानी वाई माइनस वन, और पावर के बगैर फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा। ठीक है। और जब आपको y की रिस्पेक्ट से कहा जाएगा कि आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मैं लिखती हूँ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ई पावर एक्स वाई। तो पहले तो एक्सपोनेंट एज इट इज आएगा, ई पावर एक्स वाई ऐसे ही आएगा। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे यानी एक्स पावर वाई का। अब देखिए मैंने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो y की रिस्पेक्ट से तो x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है तो आप क्या करते हो? पहले उसको ऐसे ही लिखते हो एज इट इज, फिर वो जो कांस्टेंट होता है उसको नेचुरल लॉग के साथ लिखते हो, और फिर जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हो। तो ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये मैं आपको दोबारा क्वेश्चन में डिटेल से नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती जाऊंगी। ठीक है। तो जब एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होगा तो आपके पास ये आंसर आएगा, और जब आपने वाई की रिस्पेक्ट से लेना होगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जी मेरे पास है ई पावर एक्स वाई। अब पहले मैं इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ यानी जी एक्स। ठीक है। दोनों लिख सकते हो आप, दोनों तरीके, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स की रिस्पेक्ट से फाइंड करने वाली हूँ। तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया? एक्सपोनेंट पहले एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव। एक्स पावर वाई का डेरिवेटिव ये मैंने निकाल के दे दिया, वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन और ई पावर एक्स पावर वाई बाद में लिख दिया। ठीक है। अब मैं इसका अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से लूँगी, तो अब यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया पार्शियल और पार्शियल एक्स। यहाँ पे मैं एक क्या करती हूँ कि मैं बार बार ना यहाँ पे एफ लिख देती हूँ। आपने यहाँ ध्यान रखना है जी लिखने, क्योंकि आपने फंक्शन जी लेट किया है ना। अगर आप वहाँ पे एफ लेट करोगे तो यहाँ पे भी एफ और फिर यहाँ पे भी एफ। मेरी अजीब सी आदत बनी है, मैं यहाँ पे एफ लिख देती हूँ। ठीक है। आपने यहाँ जी लिखना है। तो अब मैं एक्स की रिस्पेक्ट से दोबारा डेरिवेटिव लेने वाली हूँ, तो मैंने फंक्शन लिखा और उसको एक्स की रिस्पेक्ट से दोबारा डेरिवेटिव। अब जब मैं एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ तो वाई तो कांस्टेंट है, वाई आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा? एक्स पावर वाई माइनस वन इंटू ई पावर एक्स वाई। दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मैं इसको करूंगी एक्स पावर वाई माइनस वन एज इट इज, और ई पावर एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव मैं आपको निकाल कर बता चुकी हूँ कि ये आएगा। ठीक है। प्लस ई पावर एक्स वाई एज इट इज, यहाँ पे एक्स पावर वाई माइनस वन का डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स का वन आ जाएगा। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन मिल सके, वैसा बन सके। तो ई पावर एक्स वाई मैंने ऐसे लिखा, साथ वाई लिखा, यहाँ पे एक्स की पावर वाई माइनस वन था और ये भी एक्स की पावर वाई माइनस वन था। मैंने क्या किया? एक्स की पावर वाई माइनस वन में ये वाला माइनस वन ऐड कर लिया और एक्स पावर वाई को अकेला छोड़ दिया। ठीक है। ये अभी आपको बताती हूँ कि क्यों किया मैंने। साथ में यहाँ पे ई पावर एक्स वाई इंटू एक वाई माइनस वन टू एक्स पावर वाई माइनस टू। अब ये वाई माइनस वन इंटू माइनस वन मिलकर वाई माइनस टू बन जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। अब ये मैंने क्यों किया? यहाँ पे भी एक्स पावर वाई माइनस टू बनाया है क्योंकि यहाँ पर भी पहले से था। अब मैं इसको ले लूंगी बाय कॉमन। साथ में ई पावर एक्स पावर वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको भी ले लूंगी कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा? वाई, और यहाँ से एक्स पावर वाई प्लस यहाँ से वाई माइनस वन। ये एक्स की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव आ गया। अब वाई की रिस्पेक्ट से लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं अब वाई की रिस्पेक्ट से लेने वाली हूँ। तो वाई की रिस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ये आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मज़ीद दोबारा से डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी।
अब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लेने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने अगेन लेना था तो मैंने यहाँ पे अगेन पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई लिखा। पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई का जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका अगेन वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने वाली हूँ। तो y की रिस्पेक्ट से ये x वाली टर्म कांस्टेंट है तो नेचुरल लॉग ऑफ x को बाहर ले लूंगी। अंदर क्या रह जाएगा e पावर x पावर y और साथ में x बार y। इन दोनों टर्म्स में y वाली टर्म इन्वॉल्व है तो इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ डेरिवेटिव। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x पहले एज इट इज यहाँ पे रहेगा e पावर x वाई एज इट इज x पावर y का डेरिवेटिव। ये पीछे बता चुकी हूँ y की रिस्पेक्ट से लेना x कांस्टेंट है x पावर y पहले एज इट इज, फिर नेचुरल लॉग के साथ कांस्टेंट को लिखेंगे और वेरिएबल का y की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। यहाँ पे e पावर x y का दोबारा वही जो आपको ऊपर निकाला है आपने अभी और यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे x पावर y और ये भी x पावर y है मिलकर x पावर 2y बनेंगे। बाकी सारा एज इट इज। कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच करने के लिए वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है। उन्होंने क्या किया है नेचुरल लॉग ऑफ x को अंदर लिया हुआ है और e पावर x y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है उसको बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा और e पावर x y दोनों में से बाहर निकालेंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x लूंगी, विद y का जो डेरिवेटिव लिया था उसका फिर x की रिस्पेक्ट से लूंगी, यानी पार्शियल जी बाय पार्शियल y का दोबारा पार्शियल बाय पार्शियल x लूंगी। यहाँ पर भी z लिखना है, f नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब जो पार्शियल जी बाय पार्शियल y का आंसर आया था अब मैं उसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखें x की रिस्पेक्ट से लेना है तो x फर्स्ट टर्म में भी x इन्वॉल्व है, सेकंड में भी इन्वॉल्व है, थर्ड में भी इन्वॉल्व है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो तीनों का डेरिवेटिव लेना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कैसे लगेगा कि आप कहोगे कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, थर्ड का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और x, प्लस यहाँ पे ये दोनों एज इट इज रहेंगे और x पावर y का डेरिवेटिव, x की रिस्पेक्ट से x कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे पावर लगेगा तो पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम पावर के बाहर डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे देखें x पावर y नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे e पावर x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आपने पहले स्टेप में निकाला है, वहां से आप देख के दोबारा लिख दोगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको अरेंज करती हूँ ताकि मजीद थोड़ा सिंपल हो जाए। x पावर y था और नीचे x था, ऊपर चली जाएगी इसी पावर माइनस हो जाएगी तो x पावर y माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये सारा एज इट इज प्लस यहाँ पे देखें ये वाली सारी टर्म भी एज इट इज आ जाएगी। अब देखें तीन टर्म्स हैं आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसमें भी पावर x पावर y आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचाएगा वो आप लिख लोगे। अब f इंटू वाई एक्स निकालते हैं, यानी कि पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, आप इसका y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। y की रिस्पेक्ट से देखें ये फर्स्ट टर्म में भी y है, सेकंड में भी y इन्वॉल्व है, थर्ड में भी y इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तीनों कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले फर्स्ट और सेकंड को बाहर रख लिया, थर्ड का डेरिवेटिव, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को बाहर रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फिर सेकंड और थर्ड को बाहर रख लिया और फर्स्ट वाले का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं फिर ताकि हम, तो यहाँ पे देखें कैसे आएगा y इंटू एक्स पावर वाई माइनस 1 तो एज इट इज आएगा। ई पावर एक्स पावर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आप पहले निकाल चुके हो, वहाँ से देख के आपने दोबारा पुट कर देना है, प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज़। यहाँ पे देखें x इसकी रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे पहले x पावर y माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर जो कांस्टेंट है उसको नेचुरल लॉग के साथ लिखेंगे और फिर y माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे। तो y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाना है, प्लस यहाँ पे देखें y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1, बाकी सारा एज इट इज़। अब दोबारा देखें यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में e पावर एक्स वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस 1 आ रहा है, उसके बाद सेकंड है उसके अंदर भी ये वाली चीज़ आ रही है, थर्ड है उसमें भी ये वाला आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे बाय कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ से y एक्स पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ से y और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो 1। अब अंदर देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और इस टर्म में भी y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, कॉमन ले लूँगी। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे एक्स पावर वाई, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या किया कि ये देखिए नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है पावर स्टार्ट पे आ जाती है, तो मैं पावर को दोबारा ऊपर ले जाती हूँ, एक्स पावर वाई बन जाएगा। तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैच कर गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें आपको दिया हुआ है टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। यहाँ पे भी अपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 4, ठीक है। तो पहले मैंने इसको जी की इक्वल लेट कर लिया। अब आपको पता है फॉर्मूला है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसको समझे, टेंजेंट है, ये दरमियान में ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। पहले टेंजेंट अल्फा तो टेंजेंट और साथ में अल्फा, अल्फा का मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस फिर टेंजेंट और साथ में बीटा, बीटा का मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल। नीचे क्या बच गया, यहाँ पे एक्स बचा प्लस यहाँ से वाई, नीचे 1 माइनस एक्स और साथ में वाई रह गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ताकि हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन का काम आसान हो जाए। तो पहले मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने जी लिखना है, ओके, जी, सारा जी जी जी, एफ नहीं लिखना। एक्स की रिस्पेक्ट से देखें, दोनों ऊपर नीचे एक्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। ऐसे इसको कांस्टेंट नहीं है कोई टर्म जिसको हम बाहर निकालें, तो क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्लस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब लेते हैं 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई कांस्टेंट है तो उसका 0। यहाँ पे एक्स प्लस वाई 1 कांस्टेंट है तो उसका 0, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का 1 आएगा, साथ वाई माइनस वाई, ठीक है। अब क्या होगा आगे, 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगी एक्स वाई प्लस वाई को वाई से करूंगी तो वाई स्क्वायर, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगेन इसका डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन लेने वाली हूँ। तो अगेन इसका एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, तो पहले मैंने अंदर ये जो वैल्यू आई है लिखी, अब इसका एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है। अब यहाँ पे देखें एक्स की रिस्पेक्ट से जब लेना है तो वाई वाली टर्म कांस्टेंट है, तो वाई वाली टर्म को बाहर ले लेंगे और इसकी पावर नीचे 2 है, ऊपर ले आऊंगी तो -2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, ये वाली टर्म तो एज इट इज, यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव माइनस वाई आएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है और इसकी रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2y और साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे इसकी पावर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी तो 1 माइनस एक्स वाई पावर 3। अब इसी तरह हम y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। अब y की रिस्पेक्ट से लेना है तो यहाँ पे पहले मैंने फंक्शन लिखा, अब मैंने बाहर y की रिस्पेक्ट से लिख दी। यहाँ पर भी z, सारा z चलाना है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों ऊपर नीचे y वाली टर्म इन्वॉल्व है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 0 और वाई का 1, यहाँ पे वाई 1 का 0 माइनस वाई का 1 आएगा और साथ एक्स है तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई से करूंगी तो एक्स वाई। अब ये प्लस का और माइनस का एक्स वाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगेन इसका डेरिवेटिव लेने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल जी व पार्शियल वाई का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है, अब इसका वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने वाली हूँ। अब देखिए y की रिस्पेक्ट से x वाली टर्म कांस्टेंट है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। और ये देखिए नीचे वाला, नीचे में y इन्वॉल्व है तो वहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसकी पावर नीचे 2 है, ऊपर ले जाएंगे -2, यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव -x आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2x और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर ऊपर माइनस है तो डिनोमिनेटर मिल जाऊंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब निकालते हैं एफ एक्स वाई और फिर एफ वाई एक्स निकालेंगे और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। एफ एक्स वाई यानी कि पार्शियल जी व पार्शियल वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, यहाँ पर भी जी, ठीक है। अब पहले मैंने पार्शियल जी व पार्शियल वाई जो निकाला था उसकी वैल्यू लिखी, अब मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने वाली हूँ। तो एक्स देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर को स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें ये वाली टर्म तो एज इट इज आएगी, 1 कांस्टेंट है उसका 0 और एक्स स्क्वायर का एक्स की रिस्पेक्ट से 2x माइनस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखें पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो माइनस वाई और 1 का तो 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखें ये आपके पास फर्स्ट वाली टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है।
फर्स्ट वाली टर्म में भी आपके पास 2 आ रहा है, इसमें सेकंड वाली में भी और फर्स्ट वाली टर्म में भी 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई की पावर 1 है और यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई की एक पावर और साथ में 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स वाई और साथ में x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में y। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस एक्स वाई की पावर पर 1 है, नीचे 4 है, तो एक नीचे से कैंसिल हो जाएगी, नीचे 3 रह जाएगी। अंदर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी x, माइनस x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस y को 1 से कराऊंगी y, प्लस y को एक्स स्क्वायर के साथ कराऊंगी तो एक्स स्क्वायर वाई। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का कैंसिल, अंदर जो रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई का क्यूब। तो ये आपका एफ एक्स वाई आ गया। अब एफ वाई एक्स निकालते हैं और क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा। एफ वाई एक्स में क्या करना होता है, हमने पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना होता है। तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का आंसर जो आया है वो लिखेंगे, अब इसका रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में भी वाई वाली टर्म इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में भी, तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे देखिए 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट है, उसका 0 आएगा और वाई स्क्वायर का 2y, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे देखिए पावर है तो पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एक्स, 1 का 0 आएगा और y के रिस्पेक्ट से y का 1, तो माइनस एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें पीछे एफ एक्स वाई की तरह यहाँ पे वही काम करने वाले हैं हम। एक तो हमारे पास ये देखें 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद 1 माइनस एक्स वाई की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको बाहर निकालेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई एक पावर, साथ में y, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो x रह जाएगा अंदर और साथ में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये एक पावर नीचे 4 पावर में से एक से कैंसिल हो जाएगी, नीचे 3 रह जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। y को 1 से कराएंगे y, माइनस एक्स वाई को y से कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस x को 1 से कराऊंगी तो x और x को y से कराऊंगी तो एक्स वाई स्क्वायर। अब ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 इंटू वाई प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।